नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एफसी में। देखिए, इसमें देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नवंबर 2020 में 1 से लेके 11 नवंबर, मतलब कल तक की कंप्लीट अपडेट्स। ये हमारे यूट्यूब चैनल प्लस एजुकेशन फॉर इंडिया, जिसके जो प्राइम ग्रुप भी चलाते हैं हमारी तरफ से, ठीक है। और उसमें कई सारे बच्चे ऐड हैं, उसमें डेली बेसिस पे सारी चीज़ें भेजी जाती थी। लेकिन कई स्टूडेंट के पर्सनल डिमांड की वजह से जो आगामी परीक्षाएं, जैसे आपके RRB NTPC एग्जाम हो गया, यूपी पीसीएल से जो भी एग्जाम हो गया, और जो भी आगामी परीक्षाएं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें इनकी कंप्लीट PDF तैयार की गई। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर करिए इसको शुरू करते हैं। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कंप्लीट अपडेट आपको मिलती रहे। तो पहले नवंबर से शुरू करते हैं। इसमें वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ से आप देखते चलिएगा इसको बराबर। भारत के जिस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जिस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया, वो जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के लिए 60 दिन प्रोत्साहन राशि में दिलाने में मदद करेगा, तो ये उड़ीसा है। जिस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने पद से इस्तीफा दी थी, ये आपका फेसबुक है। देखिए, जो डिटेल्स है वो हम कंप्लीटली आपके कंप्लीट डिटेल्स में प्राइम ग्रुप में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट रिकैप होगा आपका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 145वीं थी। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसी घोषित किया है? DBS बैंक है आपका, ठीक है। और किसने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो यह है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। होमी जहांगीर भाभा की जयंती कब मनाई गई रिसेंट में? तो 30 अक्टूबर को। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के लेखक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव हैं। किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हंसा का निधन हो गया है? ये पश्चिम बंगाल के। भारतीय नौसेना ने कहां पर INS कोरा से एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। 14वें एशियन फिल्म पुरस्कार में भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार मिला किस मूवी को? तो ये मिला गली बॉय के। विश्व सिटी दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चित इंडिजन जीनोम परियोजना किससे संबंधित है? तो कोरोना जीनोम अनुक्रमण से है। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया वो है तेलंगाना। देखिए, हर दिन मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है, इसमें आप इसको क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो आपको आंसर लास्ट में दिया जा रहा है इसमें। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं इसको। 2 नंबर का जो करंट अफेयर है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो आईराइज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एकता क्रूज सेवा शुरुआत की है? तो ये है आपका 31 अक्टूबर को शुरू किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी के वो पे। और गुजरात में शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति? ये है तेलंगाना। इसके पहले आपको दिल्ली में देखने को मिल गया था। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कौन बने? तो आशुतोष मंगल जी। PSC द्वारा जारी रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यह है आपका केरला। PM नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नॉमिनल है। 36वें। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज के लिए चुना गया है? तो ये अनीता आनंद को। और भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त का नाम बताइए? तो ये सुवर्धन कुमार सिन्हा है। किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण धरनी पोर्टल लॉन्च किया? तो यह आपका तेलंगाना। किस टाइगर रिजर्व में देश की पहली बार महिला नेचर गाइड को स्थापित किया जाएगा? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व है आपका उत्तराखंड में। T20 क्रिकेट मैच के 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये क्रिस गेल IPL में आपने देख लिया होगा इसको। किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये एडले सुमीरवाला है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है आपका लद्दाख में। रिसेंट में आपका वो हुआ था, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस हमने की थी PDF के माध्यम से प्राइम ग्रुप में। किस देश के लोगों ने लगभग 4 दशक पुराने संविधान को फिर से लिखने के पक्ष में भारी मतदान किया? तो ये चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सिर पे रहा है? तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। और इस PDF के नीचे लास्ट में आपको ये सारे आंसर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है। वर्ष 2020 का एजुथस पुरस्कार किस मलयालम लेखक ने जीता है? तो ये पाल जाचेरिया है। किस देश में तूफान कोनी ने दस्तक दी है? तो फिलीपींस है। और मणिगढ़ कैपिटल है यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया गया है? तो ये आपके छपरा में है। किस भारतीय महिला पायलट को एयर इंडिया एलायंस एयर का
सीईओ नियुक्त किया गया तो हरप्रीत सिंह है। किस राज्य के माओवादियों ने लोन वर्तु अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है? तो छत्तीसगढ़ है। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य में पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया? तो मध्य प्रदेश में। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेशुत यिल्माज का निधन हुआ है? तो तुर्की में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला तो ये असम है। और जम्मू कश्मीर राज्य के नए चुनाव आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो के शर्मा है। और जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया तब से वहाँ के कोई भी जो बड़े इवेंट होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखना है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो केरला है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अगर है तो वो चंडीगढ़ है। T20 में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने थे? जसप्रीत बुमराह। भारत के किस देश के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साथ जुड़े? तो यह है आपका कनाडा। किस राज्य में 200 किलोमीटर का फिट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया? राजस्थान है। किस राज्य में होगा इस पे? बीसीसीआई टीवी में मैच T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन जीता है? तो ये आपका जियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है और 4 नवंबर के लास्ट में इसको दे दिया जाएगा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों का आयात किया बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो यह हरियाणा है। 16वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसे सीएमओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ये है आपके राजेश गोयनका को। लॉन्च पुस्तक द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा की लेखक कौन है? तो ये आत्मान एन रवि हैं। और 7वीं भारत अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। टी एन कृष्णन का निधन हुआ, प्रसिद्ध क्या थे? तो वायलिन वादक थे। लॉन्च पुस्तक पेंडेमियन द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है? तो टी बंदोपाध्याय है। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने भारत में आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस की शुरुआत करी है? तो ये है ट्विटर। यूएई देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पवन कपूर है। भारत के किस शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? तो यह दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा मास्क पहनना अनिवार्य किया है? तो यह है मास्क पहनना अनिवार्य है नामक विधेयक पारित किया है। तो राजस्थान में। किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो केरला में। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में रोबोट सर्जरी का शुभारंभ किया? तो नई दिल्ली में। किस देश के खिलाड़ी शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया में। और आईपीएल अगर आप देखते होंगे तो ये चेन्नई सुपर किंग की तरफ से रहते थे, खेलते थे खिलाड़ी। किस देश ने रग्बी विश्व कप 2020 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020 का रेस कितनी जीती? तो ये लुइस हैमिल्टन है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर आपको आता है आंसर नहीं पता है तो आप लुइस हैमिल्टन मार सकते हैं। मैक्सिमम ये यही विजेता रहते हैं। इंडिया का पहला ई संसाधन केंद्र किस राज्य में है? तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो आंसर देखा पिछले प्रश्न का उत्तर, तो मतलब ये अगर 4 का मैं बता रहा हूँ तो 3 का ये आंसर है, ठीक है। न्यूजीलैंड देश की पहली भारतीय महिला रक्षा मंत्री कौन बनी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन। किस टीम के खिलाड़ी एम समूवल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास घोषणा की है? तो यह वेस्ट इंडीज का। देश का पहला ई संसाधन केंद्र कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नागपुर में किया गया। आशीष कक्कड़ का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? फिल्म निर्माता, एक्टर और वासवोकर कलाकार। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया? तो बिहार के। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये है चाइना में। किस ऑलरेडी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो हो ही सकता है। किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री में आतिशबाजी पे रोक लगा दी है? तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये सब सारी चीज़ें की जाती है। किस भारतीय महिला पहलवान ने तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये रितु फोगाट है। किस राज्य में स्थित रूपसी हवाई अड्डे का वाणिज्यिक परिचालन 2021 से शुरू हो जाएंगे? तो असम में है। इसरो ने किस स्पेस के साथ मिलकर 2022 तक सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नासा। विश्व में कौन सा देश कोरोना से रिकवरी करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत। सर अरविंद बोबडे ने किस शहर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया? तो नागपुर में। किस राज्य सरकार ने ई वाहनों पर 100% छूट देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PGCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभय चौधरी। किस देश ने रग्बी 2020 का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ऑलरेडी बताया है। पन्ना टाइगर रिजर्व को किसने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया? तो ये यूनेस्को ने। किस राज्य ने पहली सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया? तो आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड जो बाइडेन को, और 46वें ये राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के।
ठीक है। कर्नाटक सरकार के और यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति बनी है ये कमला हैरिस जी हैं, भारतीय मूल की हैं। और कर्नाटक सरकार के किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो केएल राहुल को। भारतीय तटरक्षक बल में सेना ने किस जहाज को शामिल किया है? तो ये जहाज है C-452। किस विभाग ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की? तो आयकर विभाग ने। किस शहर में ज्वालागट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? तो हैदराबाद में। बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच CARAT 2020 नौसेना के अभियान शुरू किया गया है? तो ये अभ्यास होना चाहिए यहाँ पे। तो अमेरिका हो जाएगा। लांग पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक हैं विक्रम सूद हैं। आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? तो अल्सेन ओटारा बने हैं। इसरो ने 7 नवंबर को किस नाम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की थी? EOS-01 है। इसकी भी PDF आपको दी गई थी अलग से और कंप्लीट डिटेल्स भी बताया गया था इसका। लॉन्च पुस्तक टिल वी विन के लेखक कौन है? तो रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग। किस देश ने भारत सेना प्रमुख MM नरवणे को अपने देश के मानद जनरल उपाधि से सम्मानित किया? तो नेपाल में। फराज खान का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता थे। थल सेना प्रमुख MM नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो यह है नेपाल। किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक अभियान शुरू की गई? तो देहरादून में। किस राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल खोलने की मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र में। रायतु वेदिका योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तंजानिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो जॉन पोम्बे मागुफुली। मूंगफली से आप याद कर सकते हो। वैसे जो चीज़ें जिस देश के साथ इंडिया का कोलेबोरेशन होता है, एक्सरसाइज होता है, ज़्यादातर वही न्यूज़ में रहते हैं, उन्हीं से चीज़ें पूछी जा सकती है। ये भी चीज़ आपको माइंड में रख के चलनी है। वह राज्य किन साथ जो राजस्थान के पटाखों पर प्रतिबंध लगाना और दूसरा राज्य बन गया? तो दिल्ली। 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। और जिन दो देशों के नौसेना ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया? तो बांग्लादेश, अमेरिका। अभी रिसेंट में हमने डिस्कस किया था। किस भारतीय फिल्मकार ने JC डैनियल पुरस्कार जीता है? तो हरिहरन ने। राजस्थान राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोहनलाल लाठर। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो चाचा चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय 7वां धानम कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो M वेंकैया नायडू। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में किसने प्रतिशत लाभ अर्जित किया है? तो 52%। किसने सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की? शशिकांत दास। इंडिया के जो RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया? तो ये है आपका तमिलनाडु। जयललिता जी के नाम से ज़्यादातर ये सारी चीज़ें होती हैं। और किस वन्य जीव अभ्यारण्य में अत्यंत दुर्लभ काले बाघ को देखा गया? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य है। ओपन एरिया में राफेल नडाल ने अपना कौन सा ATP टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो ये 1000वां है। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का निर्णय किया? तो ये अमेरिका है। और हो सकता है जो बिडेन के आने के बाद ये चीज़ें फिर से साइन की जाए। अगर इसमें बात की जाए तो ये 2015 में साइन होता है। इंडिया में भी इसका साइन करता देश रहा है। और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जगमोहन राम है। पन्ना टाइगर रिजर्व को किसने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है? तो यह है यूनेस्को। अमेरिका के 46वें राष्ट्रीय ऑलरेडी मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे वर्चुअली अयोध्या में वार्षिक दीपोत्सव की तैयारी की? सरयू नदी। स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो रियलमी है। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो चंदौसी। प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो एप्पल। किस राज्य की विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ? तो हरियाणा में। किस बैंक ने कर्मचारी सहायता नामक नई कर्मचारी केंद्रित पहल की शुरुआत की? बैंक ऑफ बड़ौदा। किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन शुरू किया? तो नागालैंड। अमेरिका के पहले तो पहली दक्षिण एशिया महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। भारत ने किस देश के साथ 15 समझौते? इसको नहीं पूछा जा सकता क्योंकि डिटेल्स जब होती है तो ये इसमें पूछा जाता है। असम राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पे किसे नियुक्त किया? देखो रिसेंट में 4 लोगों की नियुक्ति की गई है, तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। संजय कुमार मेथी, नानी तागिया और मनीष चौधरी। किस भारतीय बैंक में संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया? तो भारतीय स्टेट बैंक। वर्ष 2019-20 के लिए श्रेष्ठ इंडिया सदस्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाकी मिजोरम। हाल ही में किस तूफान ने मध्य अमेरिका के देश के निकारागुआ में प्रवेश किया? तो एटा। ड्रुजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस और किस देश के बीच है? तो पाकिस्तान के बीच में, जिसको लेके काफ़ी न्यूज़ में था अभी कि वैसे जो रशिया है वो इंडिया का काफ़ी
साझेदार और काफ़ी दोस्त माना जाता है। अचानक ये एक्सरसाइज होने से काफ़ी न्यूज में था। हागे इंडिया के नवनीत अध्यक्ष का नाम बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। किस राज्य की तेजपुर लीची को, तो ये असम है, जीआई टैग मिला है यहाँ पे। व्हाट्सएप में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में व्हाट्सएप पे को उपलब्ध करवाया है, तो 10 है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि अब व्हाट्सएप पे जैसे आप पेटीएम, गूगल पे ये सब सारी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे किया जा सकता है। आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। पीएम मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल के क्या रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। किस राज्य सरकार ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तन योजना लॉन्च की है, तो केरला। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो केरला में बनाया जा रहा है। किस राज्य में, देखो केरला से 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर रहा है और एजुकेशन इंडेक्स में टॉप पर रहा है, तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है, अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय अभिनेत्री की फिल्म नटखट में बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में पुरस्कार जीता है, तो विद्या बालन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस नाम से राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की, तो ई संजीवनी। किस राज्य में त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है, तो ये है नागालैंड में। और वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा भंडार में किस स्थान पर रहा है, तो 5वें। लॉन्च उपन्यास रासाथी द ऑर्डर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, अदर साइड होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए। के लेखक कौन है, तो शशिंद्रन कल्लिकेल। संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति की किस भारतीय महिला राजनीतिक को नियुक्त किया गया है, तो विदिशा मैत्रा। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है, तो मारिया थाटिया। ऑनलाइन भुगतान कंपनी भारत पे ने किसे अपनी कंपनी का निर्देशक नियुक्त किया है, तो केरल हार्डा। उदयन योजना किसने शुरू की है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं इसके बारे में। किस देश के 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में। और किस देश के क्रिकेटर एल्टन चिगुम्बरा ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो जिम्बाब्वे। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया, तो उत्तराखंड में। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, तो चंदौसी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के जो पुस्तक की लेखक है अभिजीता गुप्ता। दिल्ली में जिला क्रिकेट संघ का कोष अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो शशि खन्ना। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई, साइंस फॉर विथ सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक। देखिए जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बता दीजिएगा, उसको अलग से मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि शायद ये टाइपिंग में थोड़ी बहुत मुझे एरर लग रही है इसमें। तो किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, तमिलनाडु। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर की सूची में टॉप पर है, तो मुरादाबाद है। पीएम मोदी ने किस राज्य के में रो पैक्स नौका का उद्घाटन किया, तो गुजरात में। 33वें टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को एंट्री मिली है, तो कारखिनी सांची। लॉन्च पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक अनुपम खेर हैं। किस ये भी प्रेरित है पूरा कोरोना के पेंडेमिक के लेके। किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू किया, तो मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट है। ड्रूजवा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस और किसके बीच में, तो पाकिस्तान। हाल ही में चर्चित टिग्रे किस देश का एक क्षेत्र है, तो इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको बता देना है। देखिए अब आगे हम आपको डिस्कस कर लेते हैं, आपको ऑनलाइन जो हमारा स्टडी ग्रुप है प्राइम ग्रुप में, और जो भी सदस्य इन सारे एग्जाम में किसी भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे लेखपाल की जगह अब पीटी एग्जाम पहले होगा, फिर लेखपाल की ही वैकेंसी आएगी, अदरवाइज ये सारे एग्जाम कहीं ना कहीं हो रहे हैं या होने वाले हैं, ठीक है। इसमें डेली बेसिस आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलता है, डेली न्यूज़पेपर 3-4 न्यूज़पेपर मिलते हैं, वीकली करंट अफेयर्स वीडियो मिलता है, पर्सनल एग्जाम की पीडीएफ, पर्सनल एग्जाम की गाइडेंस, इंस्टेंट कॉल फैसिलिटी, जो भी कह रहे हो आप कर सकते हो, और अदर भी चीज़ें जितनी पॉसिबल हो सकती है दिन भर भेजी जाती रहती हैं। एक टाइम टेबल आपको दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें आपको भेजी जाती हैं। अगर पसंद आए, अगर अच्छे हो तो टाइप करके आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल दी जाएगी, वहाँ से व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।